नमस्कार आप सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है लर्न सेल्फ हिप्नोसिस और ये है पार्ट 4। आज हम इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सीखने के लिए बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि इस पार्ट को अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो ये तकनीक काम नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको आपको ध्यान में रखना है वह ये कि आपने सेल्फ हिप्नोसिस के लिए लक्ष्य या गोल को निर्धारित करना है। मतलब यह बात हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे लिए सेल्फ हिप्नोसिस का क्या लक्ष्य है। क्या आप सेल्फ हिप्नोसिस आत्म सुधार करने के लिए कर रहे हैं, या अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, या फिर यदि आप किसी बड़े लक्ष्य जैसे कि वजन घटाना, धूम्रपान छोड़ना, या अपने अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, या फिर रिलेशंस पे सुधार लाने के लिए, धन का संचय करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अपना कोई सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं, अपनी सोच बदलने या सामान्य सकारात्मक दृष्टि को पैदा करने के लिए, या प्रेरणा के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। इस चीज को क्लियर कर लें। अब बात आती है कि जब आपने अपने सेल्फ हिप्नोसिस का मकसद या लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, अब आपको इसके लिए कुछ सजेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे, कुछ वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो ये सजेशंस जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, इसका फॉर्मेट पहले से ही तय कर लें। उन वाक्यों को पहले से ही तैयार कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सजेशंस को फॉर्म करने के कुछ नियम होते हैं। इन नियम को अगर आप सही से लागू करते हैं तो ये सेल्फ हिप्नोसिस और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो पहला नियम यह है कि वाक्य ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी हो याद रखने के लिए। सजेशंस शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर। ये सजेशंस बहुत ज्यादा लंबे चौड़े या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा या कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, और ज्यादा सोचेंगे तो आप वापस अपने कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे, और या फिर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो सेल्फ हिप्नोसिस को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 वाक्य हो। उदाहरण के तौर पर, आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड एंड आई एम इन कंट्रोल। इस तरीके से आप सजेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इन सजेशंस को फॉर्म करने के लिए वो ये कि ये सजेशंस बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं या फिर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये ना कहें मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बल्कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। आप कितना कमाना चाहते हैं और कितने समय के अंदर। एग्जाम्पल, माई इनकम स्टेडली राइजेस टू 10 लाख रुपीज और मोर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस तरीके से अगर आप सजेशंस को फॉर्म करेंगे तो ये चीज बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी जो सजेशन है वो पॉजिटिव फॉर्म में ही हो। याद रखिए, आप जिस भी चीज पर फोकस करते हैं आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप अवेयर रहें, सजग रहें, आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस जैसे कि आई कैन नॉट, आई विल नॉट, आई नेवर, इस तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म ना करें। नेगेटिव रेफरेंस वाले सेंटेंस को अवॉइड करें। अगर आप अच्छी नींद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये मत कहिएगा आई हैव लेस डिफिकल्टी इन गोइंग टू स्लीप, बल्कि ये कह सकते हैं आई क्विकली एंड इजिली fall into a deep and sound sleep anytime that I wish। अगली इंपॉर्टेंट चीज सजेशंस को फॉर्म करने में ये है कि सेंटेंस जितना ज्यादा हो पाए आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखिए। कुछ लोग अनजाने में फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने मन को यह बता रहे हैं कि वह चीज इस समय आपके पास नहीं है, भविष्य में होगी। तो ये चीज नहीं करनी है। हमें अपने मन को फेक करना है। वो कहा जाता है ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। इस तरीके से हमें अपने मन को भ्रम में लाना है और उसको विश्वास दिलाना है कि वो चीज इस समय आपके पास मौजूद है। इसलिए सेंटेंसेस को
प्रेजेंट टेंस में बनाएं। सबसे आखिरी पॉइंट जो कि इस सजेशंस को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो ये सजेशंस ऐसे हो कि वह आपका मन उसको बिलीव करने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप कोई ऐसी सजेशंस बनाते हैं जिसकी वजह से अंदर से आपके आवाज आ रही है कि नहीं ये तो सच नहीं है, तो फिर हो सकता है ये सजेशन आपको बैकफायर कर जाए। आपको उन सजेशंस को फिर थोड़ा चेंज करना होगा या रिफ्रेश करना होगा ताकि वह आपके मन को बिलीवेबल लगे। आप एक वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, मोर एंड मोर, या फिर ऐसे कह सकते हैं एवरी डे आई एम गेटिंग क्लोजर टू। इन उदाहरणों का आप उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि आप जल्द से जल्द पतले हो जाएं, आप अपने आप को सजेशंस दे रहे हैं आई एम स्लिम, माई बॉडी इज इन शेप, लेकिन जब आप शीशे के सामने आते हैं तो आपको ये चीजें गलत लगती हैं, आपका मन इसको मानने से मना कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर थिन एंड शेपली एवरी डे। अब यहाँ पर मन लॉजिक नहीं लगा पाता, इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया में हैं जहाँ पे आपका वजन कम होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके आपका मन इस चीज को बिलीव करता है और आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। तो इस पार्ट में मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर करनी है जो आपको सेल्फ हिप्नोसिस की शुरुआत करने से पहले तैयारी करनी है। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कुछ प्री डिफाइंड सजेशंस पहले से ही बना करके दूंगा गिफ्ट के रूप में। तो अंत तक इस ट्रेनिंग को जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग में अंत में आपके लिए मैं कुछ रेडीमेड चीजें और भी दूंगा। और अगर आपको ये स्किल अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि हाँ तो यस टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आसान शब्दों में मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और इस तकनीक को सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।